इसी तरह जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, टोटल सरफेस एरिया निकलता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में जितने भी सिलेंडर अपन लगाते हैं एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ढक्कन लगेगा, तो उस ढक्कन का एरिया केवल पाई आर स्क्वायर रहेगा। कर्ड सरफेस एरिया हमारा कितना है, पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इसमें से पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एल बचेगा और यहाँ से आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ गया, तो कितना आर बच गया, केवल एक आर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन और फार्मूलाज पे फार्मूलाज आते जा रहे हैं, तो इनको याद कैसे करें। तो होपफुली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा आप देखते रहें और समझते रहें। मैं बताता भी हूँ कि ये जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे आया। देखिए दोस्तों, जैसे आपने अभी अभी देखा पीछे कि यह है सिलेंडर, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो मैंने बताया आपको, भाई एक कॉइन रखा, उसका पाई आर स्क्वायर, ऐसे एच हाइट तक हम रखते गए तो उन सब का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब अगर हम इसको कट करते हैं, देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा बना ठीक प्रकार से नहीं है। इसको इस तरह से कट किया जाता है कि इसमें 3 कोन निकलते हैं। कितने कोन बन जाते हैं, 3 कोन, ऐसे 3 कोन बन जाते हैं यहाँ पर। तो एक कोन ऐसे बन जाता है, एक कोन ऐसे बन जाता है, और तीसरा कोन ऐसे बन जाता है। इस सिलेंडर में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एक सिलेंडर के हमने कितने हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो एक कोन का एरिया, इसको बाय 3 कर दें तो एक कोन का एरिया निकल आएगा। तो इसलिए एक कोन का एरिया आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम आ जाता है वो आ जाता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 3 सेम टू सेम कोन लेके तीनों कोनों को अगर ले लेंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कोन का एरिया ये है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो एक सिलेंडर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों आपके आगे 10th में, तो ध्यान देंगे इस बात पे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकलती कैसे है, तो देखिए दोस्तों, आपने 9th में पढ़ा होगा। अब जो 9th वाले बच्चे देख रहे हैं उन्होंने कैसे पढ़ा होगा तो उनको बता देता हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देखें। एक पाइथागोरस थ्योरम थी, आती भी है मोस्टली पेपर्स में। अगर रिक्वायरमेंट, हाँ दोस्तों, अगर आपकी देखिए रिक्वायरमेंट हैं, अभी मैं बेसिकली क्या पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम है और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस कोविड के टाइम में ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाए तो उनको कम से कम घर बैठ के हम चाहें तो, मेरा पैशन है कि मैं इसको पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज दूँ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में भी आएगा। तो अभी क्या है, एग्ज़ाम पास है तो मैं 10th का मोस्टली सिलेबस कवर करूँगा, और आप अपने कमेंट्स में डालें कि सर ये चैप्टर कराएं, ये चैप्टर कराएंगे, तो मैं ठीक है। अगर 9th वाले बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो उनके भी चैप्टर्स को करेंगे, पर पहले सबसे पहले जो 10th का सिलेबस है उसको कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ, तो आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका। ये था, इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये
जो हाइट होती है इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री बनाता है बेस के ऊपर, और ये होती है हमारी हाइपोटेनस जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा उल्टा है, पर देखने में दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो हमारा इधर बेस है यहाँ पर r है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे r। अब 90 डिग्री किसने बना रखा है, इधर 90 डिग्री 90 डिग्री बना रखा है हाइट ने, तो यहाँ पे हमारा ये h है, इससे कंसीडर नहीं करेंगे, इसको अभी भूल जाओ। और ये जो तिरछा था हाइपोटेनस जो था हमारा, उसको हमने नाम दिया था इधर l। तो l कैसे निकालेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि हाँ कर्व सरफेस एरिया में निकालना आता है, पाई आर एल से निकाल देंगे, पर उसके लिए l क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में दिया होगा आपको हाइट, आपको रेडियस दिया होगा, तो सबसे पहले आपको इसका l निकालना होगा, जो कि एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये l निकालना सिखा रहे हैं इधर। l कैसे निकलेगा वो आपने जो 9th में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, वो उससे निकलता है। कैसे निकलता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बिल्कुल इसी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख भी देता हूँ चलो, ताकि आपके नोट्स भी रेडी हो जाएं। स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे कॉमन आएगा भी। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, इस पे अलग लगा देते हैं, इस पे अलग लगा देते हैं। ये जो है ये गलत है। यहाँ पर हमने बोथ साइड्स पे लगाया, मतलब इस साइड तो ये अकेला था तो इस पे आया, पर इस साइड दोनों पे आएगा। इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा, पर इन दोनों के स्क्वायर से ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि प्लस बीच में है, प्लस नहीं काटने दे रहा। तो एल का जो निकलेगा, अब एल ये रहा, एल जो स्लांट टाइट निकलेगी वो निकलेगी इससे। ठीक है, और एल दोस्तों एक नॉर्मल डायमेंशन है, लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है, तो इसको केवल अपन सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है दोस्तों। स्फीयर, जिसको हम हिंदी में गोला भी कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है देखने वाले इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी हो, तो कोशिश करूंगा मैं हिंदी मीडियम में बताने की। तो स्फीयर जो होता है, जैसे आपने टेनिस की गेंद देखी होंगी जो पूरी तरह से गोल होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल आसान सा एक फॉर्मूला है, जिसमें सीधा सीधा सबसे पहले इसका जो आता है वो टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सीधा ही होता है। अच्छा, अगर इस गेंद को बीच में से बराबर बराबर काट दिया जाए, मान लीजिए टेनिस की गेंद है, टेनिस की गेंद सबको पता है अंदर से खाली होती है, थोथली होती है, तो इसको काट दिया जाए तो ये जैसे हमारे घरों में बाउल होती हैं, कटोरी होती हैं, वैसी दिखेगी, ऊपर से खाली और ऐसी। तब इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, उसको अगर केवल खाली है तो बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये बाहर बाहर का जो है ये, और तो बाहर का है तो इसलिए इसको आउटर भी कह सकते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर तो अपन ले ही नहीं रहे क्योंकि बाहर बाहर का है, ऊपर कुछ है नहीं, तो इसका हो जाएगा जस्ट हाफ, 4 पाई आर स्क्वायर का
सीधा सीधा हाफ कर देंगे 2πr²। पर अगर मान लीजिए यही गेंद आपकी लेदर की होती तो ये यहाँ से भी आपको भरी हुई दिखाई देती, ठीक है, ऐसे पूरी। तब इसका सरफेस एरिया क्या होता। अब ये जो था ये तो था आपका टोटल स्फेयर। अब ये जो बन गया है जिसका हमने ये एरिया लिखा है ये है हेमिस्फेयर। ये क्या है आपका हेमी मतलब आधा, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है आपका। तो ये हेमिस्फेयर का आउटर कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था होलो का मतलब खाली, पर अब ये भरी हुई है मतलब इसके ऊपर भी सरफेस आ गया है। तो क्या होगा, तो कोई अलग बात नहीं है, जो ये कर्ड सरफेस एरिया था मतलब केवल बाहर का, तो ये तो इसमें भी है। तो कैसे रहेगा, तो कर्ड सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ आप इसको टच कर पाते हैं वही होता है इसका सरफेस एरिया। तो अब कहाँ टच कर पाएंगे, खाली वाली में तो आप इसको बाहर से टच कर पाते थे तब ये होता था, तो अब भी इस पर टच तो यहाँ भी कर पा रहे हैं, तो ये होगा ही होगा। प्लस में एक चीज़ और क्या जुड़ जाएगी, और कहाँ आप टच कर पा रहे होंगे, आप इस ऊपर भरी हुई हिस्से को भी टच कर पाएंगे। तो ये एक गोल रहेगा, मतलब सर्कल और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो ये हो जाएगा आपका 3πr²। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज है बेसिकली इसी पे डिपेंड करती है, इस पे कोन पे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया जब गेंद ऐसी थी। ये हो गया आपका हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया जब कि खाली है, और कर्ड सरफेस एरिया जब वो पूरी तरह से फिल है, ठीक है, तो होता है 3πr²। इन तीन चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आसान है, एक बार सुनेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों आपसे एक शेयर करना चाहता था कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको एक बार आप अपनी नोटबुक में, फ्रेश नोटबुक में नोट करें, ताकि जब भी आपको दोबारा से कुछ चीज़ें देखनी हो तो आप बार बार वीडियो ना खोलें और आपका टाइम बचे और इसमें काम करें सीधा देख के। अच्छा, अब इतने ही टॉपिक थे मोस्टली जो मुझे याद आ रहे हैं। अच्छा, अब कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज से कराऊंगा, इतना बेसिक करा दिया है, और जो जो आता जाएगा क्वेश्चन वैसे वैसे समझाता भी जाऊंगा, तो ज़रूर ध्यान से देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन है आईआईबी का कि एक कोन है, कोन बोले तो शंकु, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं, उसको एक अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर के ऊपर रख दिया गया, मतलब दोनों का रेडियस सेम था तो एक दूसरे के ऊपर सेट कर दिया गया। तो अब ये पूछेगा क्या, अब ये पूछेगा क्या। अच्छा दोस्तों, इसमें आपका एक वॉल्यूम भी रह गया है, उसको बताता हूँ मैं क्या रहेगा, इसमें बताता हूँ पहले। अब ये पूछेगा क्या, इसमें पूछ सकता है ये आपसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका पूछेगा, इन दोनों का। अब बोलेगा ये जो ऑब्जेक्ट बन गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए या इसका वॉल्यूम बताइए, ऐसे पूछेगा, ठीक है। इसको बताते हैं पहले। इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और जब भी वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे और एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। हाँ, तो इसके बारे में बता देता हूँ। अब इसका अगर इसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लिया, मान लीजिए सरफेस एरिया भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया लिखे तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, तो अपने को पता है एक शंकु, एक जो कोन है उसका एरिया क्या होता है,
अब मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया में हम जहाँ जहाँ हाथ लगा सकते हैं उसको, अब इसको हम दोनों ने इन दोनों को हमने अटैच कर दिया है, तो हम इसके कहाँ कहाँ हाथ लगा पाएंगे कर्व में, तो केवल इसके कर्व के। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके जब हाथ लगा पाते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो इसको टच पर कर पा रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस, अच्छा बताइए इसको क्यों नहीं लिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मैंने बताया था तब लेंगे जब आप इसके इस एरिया को टच कर पाएंगे, पर क्या हम इसके अंदर वाले हिस्से को टच कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसको हमने बांध दिया है, बंध गए हैं ये। अच्छा तो इसलिए नहीं ले रहे। अब आती है बात हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर को हम कहाँ कहाँ टच कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे, तो केवल बाहर बाहर इस पे। तो बाहर बाहर का क्या एरिया होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस इसमें से अपन जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, पाई आर एल प्लस 2 आर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अच्छा एक कंडीशन और होती है कि अगर इन दोनों का रेडियस सेम है तभी एक दूसरे पे माउंट होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को सेम आर ले रहे हैं, तभी हम कॉमन ले पाए। अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता तो हम सेम आर या कॉमन नहीं लिख पाते, एक को बड़ा आर एक को छोटा आर या R1 R2 लिख के करते। ठीक है दोस्तों, मोस्टली जो टॉपिक कवर कर दिए हैं मैंने आपके। अब नेक्स्ट टाइम से हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली एक्सरसाइज रहेगी 13.1 और मैं वन डे एक दिन एक करके एक्सरसाइज डालता रहूँगा, आपको समय भी मिलता रहेगा, आप देखें और उस पर काम करें ताकि अगले दिन आप जब आएँ तो फ्रेश रहें और अगली चीज़ को समझने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।